Good morning, student. Today we are discussing about induction type energy meter. आपके स्लाइड में दो डायग्राम दिए गए हैं। पहला वाला जो आपका डायग्राम है वो आपका डिस्क मैकेनिज्म का इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है और दूसरा है डिजिटल एनर्जी मीटर। द एनर्जी मीटर इज इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इंस्ट्रूमेंट बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग। तो ये आपका जो फर्स्ट है वो इंटीग्रेटिंग पार्ट है। इट मेजर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय अ लोड इन अ गिवन टाइम इंटरवल। द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इज किलोवाट आवर। बेसिकली 1 यूनिट इज इक्वल 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 वाट आवर। द इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर कैन बी यूज फॉर एसी मेजरमेंट ओनली। तो ये जो आपका एनर्जी मीटर है, ये एनर्जी मीटर आपका जो लोड है वो कितना उसके साथ में कनेक्टेड है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर उस लोड को मेजर करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, बेसिकली फोर मेन पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग मैकेनिज्म: ड्राइविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम एंड अ रजिस्टरिंग सिस्टम। इन चार चीजों को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो बेसिकली जो इंडक्शन टाइप आपका इंस्ट्रूमेंट होता है या इंडक्शन टाइप जो एनर्जी मीटर है, इसके अंदर कॉइल सिस्टम होता है और एक एल्यूमिनियम डिस्क होती है। ये जो डिस्क होती है ये उन दोनों कॉइल के बीच में लगी होती है। जब इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो किया जाता है तो दो फ्लक्स जनरेट होते हैं। दो मैग्नेट्स होते हैं, उसके अंदर दो फ्लक्स जनरेट होते हैं। पहला फ्लक्स होता है फाई 1, दूसरा फ्लक्स होता है फाई 2। और ये जो दोनों फ्लक्स है वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर टाइम पर डिस्प्लेस्ड होते हैं। इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। जो फाई 1 फ्लक्स है उसके कारण ई 1 और जो फाई 2 फ्लक्स है उसके कारण ईएमएफ ई 2 जनरेट होते हैं। और सेम इसके कारण करंट आई 1 और आई 2 दोनों के अंदर फ्लो होनी शुरू होती है। ओके, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। तो पहला जो पार्ट है आपका है वो है ड्राइविंग सिस्टम। ड्राइविंग सिस्टम के अंदर आपको दे रखा है कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, द कोर लैमिनेटेड विद सिलिकॉन स्टील, नो करंट कॉइल एंड वोल्टेज कॉइल, magnets are called series and shunt magnet, copper band are used on center limb of shunt magnet to make flux in quadrature to voltage। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइविंग सिस्टम होता क्या है। जिस तरीके से अपन यूज करते हैं ड्राइविंग, ड्राइविंग का मतलब हुआ कि वो सिस्टम जिसके थ्रू आपका जो पूरा सेटअप है वो रन होता है। इसका मतलब विदाउट ड्राइविंग सिस्टम आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर ऑपरेट नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे पास दो मैग्नेट्स होते हैं। एक अपर मैग्नेट होता है, एक लोअर मैग्नेट होता है। जो आपका अपर मैग्नेट होता है वो ई शेप में होता है। ओके, अपर मैग्नेट होता है वो ई शेप में होता है जिसको अपन बोलते हैं शंट मैग्नेट। और जो लोअर मैग्नेट होता है वो यू शेप में होता है जिसको अपन बोलते हैं सीरीज मैग्नेट। राइट। तो आपका जो शंट मैग्नेट है जिसके अंदर जो आपका ई के जो बीच का जो लिंब होता है, जो आपका ई शेप है, उस ई शेप के अंदर जो बीच का लिंब होता है, उस बीच के लिंब पर एक वोल्टेज कॉइल होती है। और जो लोअर मैग्नेट है यू शेप, उसके सेंटर के अंदर जो कॉइल होती है वो कॉइल होती है आपकी करंट कॉइल। तो ये कह सकते हैं कि जो शंट कॉइल होती है उसके कारण जो फ्लक्स होता है और सेम वोल्टेज के कारण भी फ्लक्स होता है। तो आप ये देख सकते हो कि जो आपकी करंट कॉइल है उसके कारण जो फ्लक्स होता है वो उस करंट कॉइल के अप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनली होता है। राइट। तो आप समझ गए इसके अंदर कि बेसिकली टू मैग्नेट्स है। एक मैग्नेट है वो ई शेप का है, दूसरा यू शेप का है। एक दूसरे के अप एंड डाउन लगे हुए होते हैं। राइट। ओके, इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि देखिए ये आपका जो दिखा रखा है वो एक तरह से ई शेप है ये, और ये ई शेप। राइट। और दूसरा जो होता है वो यू शेप है। तो यहाँ जो है वो सेंट्रल लिप के अंदर प्रेशर कॉइल बनी हुई है। सेम यहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज किया जो करंट कॉइल है। राइट। तो इन दोनों डायग्राम से अपन ये शो कर सकते हैं। और ये जो बीच के अंदर लगी हुई है ये आपकी जो है वो एल्यूमिनियम डिस्क है। इस एल्यूमिनियम के डिस्क के साथ में एक अपन और मैग्नेट यूज करेंगे, वो आगे अपन पढ़ेंगे। ओके, आफ्टर दैट मूविंग सिस्टम। ओके, व्हाट इज द मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम क्या होता है कि जो आपकी एल्यूमिनियम डिस्क है उन दोनों मैग्नेट्स के मूवमेंट के कारण जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है
जिसके कारण आपका मैग्नेट है वो मूवमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर लोड, उसके कारण उसका जो मूविंग सिस्टम है वो मूविंग सिस्टम का मतलब हुआ कि जो आपकी स्पिंडल है, जो आपकी एल्यूमिनियम डिस्क है वो किस तरीके से मूव होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि दीज कंटेन दिस कंसिस्ट ऑफ एन एल्यूमिनियम डिस्क माउंटेड ऑन अ लाइट alloy shaft disc between series and shunt magnet supported by ज्वेल bearing, a gear mechanism is connected to the shaft। जैसे अभी आपको बताया अगेन, ये जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर दो आपके पास मैग्नेट दे रखे हैं, ये ई शेप मैग्नेट है, ये यू शेप मैग्नेट है, और इन दोनों मैग्नेट के बीच में एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, और ये जो एल्यूमिनियम की डिस्क है वो माउंटेड होती है ऑन स्पिंडल। ओके, और ये कहाँ पर माउंटेड होती है, ये शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट के बीच में माउंटेड होती है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है, दैट इट कट द फ्लक्स ऑफ बोथ द मैग्नेट। तो दोनों मैग्नेट है, उन दोनों मैग्नेट की जो फ्लक्स है उन फ्लक्स को कट करने का काम करता है, राइट। ओके, ये देखिए, ये आपको एक डायग्राम बना रखा है। तो ये आपका ड्राइविंग मैग्नेट है, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, ये गियर टिप ड्राइव है, ये बॉटम ज्वेल बेरिंग। तो उस कंडीशन में आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो कंडक्टिंग डिस्क है, ये जो बीच में आप यूज करते हैं, तो ये आपका एक उसका इंटरनल डायग्राम है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि आपका ड्राइविंग मैग्नेट कहाँ पर लगा होता है, आपका परमानेंट मैग्नेट कहाँ लगा होता है, आपने जो बियरिंग है उसको कहाँ पर जेवल किया हुआ है, आपकी जो लेमिनेटेड आयरन कोर कहाँ है, वो सारा सेटअप है वो उसमें आप इजीली देख सकते हैं। ओके, थर्ड वन इज ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे ही अपन ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं, अपन कहेंगे ब्रेकिंग सिस्टम कहाँ यूज होगा, तो मैं कहूँ कि जब आपके ई शेप और यू शेप मैग्नेट के कारण या शंट और सीरीज मैग्नेट के कारण जब एल्यूमिनियम डिस्क मूव करेगी, तो ये एल्यूमिनियम डिस्क कंटिन्यूअसली मूव होती रहेगी विदाउट लोड। आपने कई बार सुना होगा कि घरों में ये अपन सुनते हैं कि हमारा मीटर बहुत चलता है, हमारा कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। तो उसका मेन रीजन होता है कि जो इसके साथ में जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो आपकी एल्यूमिनियम डिस्क है, उस एल्यूमिनियम डिस्क के साथ में एक मैग्नेट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्रेक मैग्नेट। और ये ब्रेक मैग्नेट क्या करता है, ये ब्रेक मैग्नेट जो आपकी जो आपका एल्यूमिनियम डिस्क है उसके मूवमेंट पे जस्ट रिवर्सली काम करता है। इट मीन जैसे ही लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं, ये ब्रेक मैग्नेट क्या करेगा, उस एल्यूमिनियम डिस्क को रोक लेगा। और कैसे रोकेगा, जो ब्रेक मैग्नेट है वो ब्रेकिंग टॉर्क डेवलप करता है जिसको बोलते हैं टीबी। और ये जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है टीबी, वो डिस्क की जो स्पीड है उसके प्रोपोर्शनली होता है। इट मीन्स अगर डिस्क की स्पीड है वो 100 है, तो आपका जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो भी 100 होगा। लेकिन ये जो एक्ट करता है, ये एक्ट इसके जस्ट अपोजिट करता है। इट मीन्स अगर आपकी डिस्क है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, राइट। A permanent magnet positioned near the edge of the aluminum disc from the braking system, it means ये वही परमानेंट मैग्नेट है जो आपको यहाँ दिखाया हुआ था, ये आपका परमानेंट मैग्नेट जहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हो एज अ ब्रेक मैग्नेट। After the braking torque is provided during this movement, the position of permanent magnet is adjustable, and therefore braking torque can be adjusted by shifting the permanent magnet to different radial position। It means आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका काउंटिंग सिस्टम। इस काउंटिंग सिस्टम को अपन रजिस्टरिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। रजिस्टरिंग सिस्टम का मतलब कि जो आपकी एल्यूमिनियम डिस्क है वो कितना रोटेट हुई, और उसके रोटेशन के अकॉर्डिंग ही अपने को उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन उसका पता पड़ेगा। तो बेसिकली द फंक्शन इज टू रजिस्टर द एनर्जी कंज्यूम। तो ये काउंटिंग सिस्टम एक तरह से फंक्शन होता है जो एनर्जी को कंज्यूम को रजिस्टर करता है। एनर्जी कंज्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द डिस्क। इट मींस हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी किए थे जिसके अंदर ये देखा था कि जब आप लोड को कनेक्ट करते हैं, हम लोगों ने प्रैक्टिकल में ये किया था कि बल्ब लगाए थे। तो मैं कहूँ कि जैसे ही मैंने 360 वॉट के बल्ब लगाए, तो जो डिस्क का मूवमेंट है वो धीरे था। जैसे मैंने 3 बल्ब और लगाया, डिस्क का मूवमेंट और तेज हो गया। 3 बल्ब और लगा, डिस्क का मूवमेंट और तेज हो गया। इट मीन जैसे जैसे लोड को इंक्रीज करते हैं, जो डिस्क का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। ओके, तो एनर्जी कंज्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द डिस्क। द गियर मैकेनिज्म रोटेट राउंड डायल विच आर मार्क्ड विद 10 इक्वल डिवीजन। यहाँ पर एक जो सेटअप होता है वो क्या होता है, जो मैकेनिकल सिस्टम उसमें गियर बॉक्स होता है। ओके, वो गियर बॉक्स क्या करता है, उस जो आपके पास जो रजिस्टरिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए गियर बॉक्स लगाया जाता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ये रजिस्टर करता है काउंट को, नंबर ऑफ काउंट बोलो या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बोलो, उसको काउंट करता है
ये बेसिकली का एक सेटअप होता है जिसके थ्रू इसको आप मेजर कर सकते हैं, राइट? ओके, ये एक देख लीजिए आप, इस तरह का आपका सिस्टम होगा। यहाँ पर आपने पावर सप्लाई दी। ओके, ये आपको देखो सीरीज कॉइल रिस्पॉन्स टू करंट, ये आपका सीरीज कॉइल है। ये आपका ई शेप का शंट कॉइल है। ये पूरा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर डायग्राम है आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का। आपने यहाँ सप्लाई दी है, नीचे जो है आपका उसको बोलते हैं सीरीज कॉइल या सीरीज मैग्नेट, ऊपर आपका शंट मैग्नेट। देन ये बीच के अंदर एल्यूमिनियम डिस्क लगी हुई है, ये आपका परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट क्या करता है, जिससे कंट्रोलिंग टॉर्क डेवलप होता है। ये आपका स्पिंडल है, उस स्पिंडल पर ये डिस्क होती है, रोटेट होती है, और यहाँ से जो गियर मैकेनिज्म, उस गियर मैकेनिज्म के थ्रू आपके पास जो सिस्टम है वो टोटल रजिस्टर सिस्टम यहाँ दिखता है, राइट? तो आज का हमारा बेसिकली जो टॉपिक था वो था इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव या आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसको बहुत ही जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।